हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे 17 ग्रुप एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 मीन्स ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। थर्ड इज़ एटॉमिक साइज, कि उसका रेडियस कितना है। नेक्स्ट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। these 4 topics we will study in this video. First is elements of group 17. 17 group में mainly have 5 elements, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. Acetylene is a radioactive element, so we mainly study these 4 elements. Okay, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Next is the electronic configuration. The atomic number of fluorine is 9 and its electronic configuration is helium 2s2 2p5. Chlorine atomic number 17 and electronic configuration neon 3s2 3p5. And bromine atomic number 35 and electronic configuration organ 3d10 4s2 4p5. Iodine atomic number 53, electronic configuration 4010 5s2 5p5. Acetylene 85 4f14 5d10 6s2 6p5. Okay, so the general electronic configuration is ns2 np5. Okay, the general electronic configuration of 17 group element is ns2 np5. नेक्स्ट इज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा दैट विल बी एटॉमिक रेडियस। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन पीरियड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हम पीरियड मीन्स इन द रो मूव करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है? जैसे जैसे हम इन पीरियड मूव करते हैं उसमें जैसे जैसे हम पीरियड्स में मूव करेंगे उसमें प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, प्रोटॉन की क्वांटिटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। बट एट द सेम टाइम जब प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। सो जब उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इसमें न्यूक्लियस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन इंक्रीज होगी। जब इंटरेक्शन इंक्रीज होगी उसमें तो जो इलेक्ट्रॉन है विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियर, सो एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेज। ओके, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन पीरियड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है? कम होता जाता है। कम होता क्यों जाता है? उसमें है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। यू कैन सी हियर, जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो नीचे जा, एक मिनट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड द ग्रुप, तो यहाँ पे जो शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। सो नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजेज। ऐसे नंबर ऑफ शेल विल बी इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल विल बी इंक्रीजेज। सो जब ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली जो रेडियस है वो भी इंक्रीज करेगा। The distance between nucleus and outermost shell increases as we move downward the group. Okay, एटॉमिक रेडियस क्या है? जो ग्रुप में क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं डाउनवर्ड द ग्रुप
तो जो उसमें नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। सो नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का इंक्रीज़ होता जाता है। इंक्रीज़ होते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy is the energy required to remove electron from an isolated gaseous atom. एक एटम है, दिस इज एटम, उसमें ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या कहेंगे हम, आयोनाइजेशन एनर्जी. हम आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कितना स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है. अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होगा तो उसे निकालने में उतनी ज़्यादा ही एनर्जी हमें चाहिए होगी. बट अगर वो लूजली अटैच्ड है तो हमें एनर्जी कम चाहिए होगी. ओके, अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक साइज. क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं, हमने पढ़ा कि उसमें क्या करता है, साइज इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज होने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज. जब डिस्टेंस उसमें इंक्रीज हो रहा है तो इंटरेक्शन भी उनमें से डिक्रीज हो रही है. कि जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कोई दूसरा मेरे पास बैठा, हम दोनों में इंटरेक्शन अच्छी होगी, वो दूर चला जाएगा, हम दोनों अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे अच्छे से बात नहीं करें. इसी तरह जैसे जैसे वो दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो उसमें इंटरेक्शन क्या है, वीक हो रही है. इंटरेक्शन वीक हो रही है, सो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील लेस अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, सो इट रिक्वायर लेस एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. Similarly, ionization energy increases in period due to decrease in atomic radius. जैसे जैसे हम पीरियड मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या है, डिक्रीज हो. सो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है क्लोज आ रहा है न्यूक्लियस के, जैसे जैसे न्यूक्लियस के क्लोज आ रहा है उनमें इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है. इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है मतलब ये टाइटली बाउंड हुआ हुआ है न्यूक्लियस के साथ, उससे टाइटली बाउंड हो रहा है. सो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसे रिमूव करने के लिए. सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजेज in period due to decrease of atomic radius. Okay, that's all about it. Thank you so much.